राजपाट विसराया, तीर्थंकर पद पाया। विमल वाहन नाम के राजा एक दिन झरोके से देख रहे हैं कि कई पक्षियां उड़ के जा रही है। उस असंख्यात पक्षियों को दिन भर अपने घोंसले में आना, घोंसले से वापस जाना, आना जाना, यही काम है। विमल वाहन राजा सोचने लगे, मैं कई महीने कई वर्षों से देखता हूं कि ये पक्षियां बराबर घोंसले में शाम होते ही आती हैं और सुबह होते ही घोंसले से दाना चुगने जाती है। तो विमल वाहन राजा को हुआ कि यही तो मनुष्य जन्म है। कितनी बार जैसे पक्षी घोंसले से सुबह होते ही जाती है, वैसे हम नया जन्म लेके जाते हैं और वापस शाम होते ही घर आती है, वैसे शरीर छोड़ते हैं, वापस नया जन्म, वापस शरीर छोड़ना। ये पक्षियों की तरह ये घोंसले से उड़ते हुए कितने दिन काट लिए और मैं ये संसार में आते हुए कितने भव काट लिए। मुझे अब इस संसार में नहीं रहना। ये सोच आते ही विमल वाहन राजा को वैराग्य आया। तो मन में सोचते हैं कि ये राजमहल, महल मालिया बंगला थारा नहीं अवेला काम, महल मालिया बंगला थारा नहीं अवेला काम, अंत में जासी तू मसान बाया भक्ति कर ले। विमल वाहन राजा को आया कि ये इतना बड़ा राजमहल, ये इतने लाखों सैनिक, मेरे मंत्री, मेरे राजपुरोहित, मेरा ये संसार रखूंगा तो भी एक दिन छूट जाएगा और जिस दिन रोता रोता मैं छोड़ूं, इससे अच्छा है कि हंसता हंसता आज ही मैं इसे छोड़ दूं। विमल वाहन राजा ने अपने वैराग्य का भाव को इतना प्रशस्त किया कि उसी समय राजपाट सब त्याग करके साधु बन गए। वो विमल वाहन राजा ने उस साधुपने की पराकाष्ठा से, उस तीव्र तपस्या से, उस परम तत्व की प्राप्ति की कामना से उसी जन्म में तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन कर लिया। वहां से विमल वाहन राजा देवलोक में देव बने और आगे चल कर के वही विमल वाहन राजा का जीव, जिन्होंने परम वैराग्य के कारण साधुपना प्राप्त किया, वो ही हमारे इस 24 के दूसरे तीर्थंकर अजित नाथ स्वामी के रूप में प्रकट होने वाले श्री अजित कुमार हुए। जीवन का निर्माण करने वाली वसंत वाणी सुनते रहें।